आज युद्ध की समाप्ति के बाद भी आचार्य द्रोण ने अपना कवच नहीं उतारा। क्या? ये क्या कह रहे हो केशव? द्रोणाचार्य ने कवच नहीं उतारा? इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अंतिम युद्ध का व्रत ले लिया है। या तो वो स्वयं मर जाएंगे या वो सारे पांडवों को मार देंगे। इसका अर्थ यही हुआ केशव कि केवल दुर्योधन ही नहीं, गुरु द्रोणाचार्य ने भी अंतिम युद्ध करने का संकल्प कर लिया है। द्रोणाचार्य यदि कल अंतिम युद्ध करेंगे तो इसका अर्थ यही होगा कि कल युद्ध का अंत होगा। सिंधु नरेश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सबसे अधिक आप पर था। आप हमारे सेनापति हैं, फिर भी जयद्रथ का वध हो गया। आप तो गुरुकुल के सभी राजकुमारों के गुरु हैं। आपके शिष्य आपसे बढ़कर नहीं हो सकते, परंतु आज आपको अपने ही एक शिष्य से पराजित होना पड़ा। युवराज, गांधार नरेश की जिह्वा को लगाम दीजिए। जो मुंह में आता है बोल रहे हैं। मामा श्री गलत तो नहीं कह रहे हैं। मुझे विजय दिलाने की इच्छा में मेरे जो जो मित्र हमारे पक्ष में आए थे वो सभी को अपने प्राण गंवाने पड़े। आज के युद्ध में कौरवों की पराजय नहीं हुई है, पराजय हुई है युद्ध कुशल और अजय सेनापति आचार्य द्रोण की। जयद्रथ के वध के कारण द्रोणाचार्य की युद्ध कुशलता का अपमान हुआ है। उन्होंने जयद्रथ की सुरक्षा का जो वचन दिया था वो वचन मिथ्या हो गया है। इससे उनके अभिमान को चोट पहुंची है और वो घायल होकर एक शेर की भांति बिफर गए हैं। और आप सब तो जानते हैं कि एक घायल शेर सबसे अधिक घातक होता है। इसलिए अपने गुप्तचरों को सतर्क रहने का आदेश दीजिए बड़े भैया, क्योंकि द्रोणाचार्य कल के लिए कौन सी रणनीति अपनाएंगे यदि उसकी जानकारी हमें पहले से ही मिल जाए तो उसके उत्तर में हम उचित रणनीति तय कर सकेंगे। केशव, तुम्हारे ऐसा कहने से सबकी हिम्मत टूट जाएगी। नहीं पार्थ, मैं केवल आपको सतर्क कर रहा हूं। और अब मैं आप सबको एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जिसका ज्ञान आप में से किसी को भी नहीं है। ऐसा कौन सा सत्य है केशव जो हम में से कोई नहीं जानता? वो सत्य यह है बड़े भैया कि आज युद्ध की समाप्ति के बाद भी आचार्य द्रोण ने अपना कवच नहीं उतारा। क्या? ये क्या कह रहे हो केशव? द्रोणाचार्य ने कवच नहीं उतारा? इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अंतिम युद्ध का व्रत ले लिया है। या तो वो स्वयं मर जाएंगे या वो सारे पांडवों को मार देंगे। और यह भी हो सकता है कि वो आज रात को ही आक्रमण कर दें। इसका अर्थ यही हुआ केशव कि केवल दुर्योधन ही नहीं, गुरु द्रोणाचार्य ने भी अंतिम युद्ध करने का संकल्प कर लिया है। आर या पार। और याद रहे बड़े भैया कि द्रोणाचार्य यदि कल अंतिम युद्ध करेंगे तो इसका अर्थ यही होगा कि कल युद्ध का अंत होगा और युद्ध का निर्णय कौरवों के पक्ष में होगा, हमारे नहीं। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भवा।
आचार्य, यदि आपने यही आशीर्वाद सिंधु नरेश जयद्रथ को दिया होता तो कदाचित आज वो जीवित होते। गांधार नरेश, आप जयद्रथ के वध का कारण मुझे बनाना चाहते हैं, परंतु हर कोई जानता है कि आज जो भी अनर्थ हुआ है उसका कारण सूर्यास्त होने का आभास है। हाँ? जिससे हम सब ने धोखा खाया है। सिंधु नरेश को यदि मैंने आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया होता तो वो भी विफल हो जाता, इसलिए कि मैं युद्ध तो अवश्य कर सकता हूं परंतु किसी के भाग्य से नहीं लड़ सकता। परंतु आचार्य, फिर भी आप इस आरोप से बच नहीं सकते कि आप अपनी कृपा दृष्टि केवल पांडवों पर ही करते रहे हैं। गांधार नरेश, उन्हीं को मन से आशीर्वाद भी देते रहे हैं। गांधार नरेश, क्यों? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या आपने अर्जुन को मन से आशीर्वाद नहीं दिया? उसी आशीर्वाद के कारण अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, परंतु सिंधु नरेश जयद्रथ के प्राण पखेरु उड़ गए। गांधार नरेश, जिस तरह आपकी जिह्वा चलती है उसी तरह आपने आज अपने तुरीर से तीर चलाए होते तो शायद जयद्रथ के प्राणों की रक्षा हो भी सकती थी। परंतु आचार्य, सिंधु नरेश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सबसे अधिक आप पर था। आप हमारे सेनापति हैं, फिर भी जयद्रथ का वध हो गया। आप तो गुरुकुल के सभी राजकुमारों के गुरु हैं। आपके शिष्य आपसे बढ़कर नहीं हो सकते, परंतु आज आपको अपने ही एक शिष्य से पराजित होना पड़ा। युवराज, गांधार नरेश की जिह्वा को लगाम दीजिए। जो मुंह में आता है बोल रहे हैं। मामा श्री गलत तो नहीं कह रहे हैं। हमने अपनी सारी शक्ति आपके हाथ में दे दी थी और केवल इतना ही अनुरोध किया था कि एक सिंधु नरेश को बचा लीजिए, परंतु आपके होते हुए भी आपका एक शिष्य सारी कौरव सेना के मुख पर कालिक पोत गया। युवराज, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंधु नरेश की सुरक्षा में मैंने कोई कमी नहीं रखी है और फिर भी वो मारे गए। उच्चतम सुरक्षा होते हुए भी यदि वो मारे गए तो फिर दूसरों से पूछना ही क्या। मुझे विजय दिलाने की इच्छा में मेरे जो जो मित्र हमारे पक्ष में आए थे वो सभी को अपने प्राण गंवाने पड़े। जो भी वीर महावीर मुझे पृथ्वीपति बनने की इच्छा से मेरे हित में युद्ध कर रहे थे, वो सभी पृथ्वी की ही शैया बनाकर सो रहे हैं। आचार्य, इन सब की हत्या का पाप मेरे माथे पर लिख दिया जाएगा, मेरे माथे पर। आचार्य, मैं वो पापी हूं जिसने अपने ही सगे संबंधियों और मित्रों का भयंकर संहार करवाया है। अब यदि मैं हजारों अश्वमेध यज्ञ भी करा दूं तब भी मैं अपने आप को इन पापों से मुक्ति नहीं दिलवा सकता। आचार्य, मैं इतना स्वार्थी भी नहीं हूं कि मेरी खातिर अपने गर्दन कटवाने वाले मित्रों की वीर मृत्यु पर अपनी बलि चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी ना दूं। ये आप क्या कह रहे हैं युवराज? आचार्य, अब मैं जीना नहीं चाहता। मुझे मेरे अपनों की लाशों पर खड़े होकर जीने का कोई अधिकार नहीं। अभी आपने मुझे आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया है ना, वापस लो अपना आशीर्वाद। युवराज, शायद आप होश में नहीं हैं। आचार्य, मैं होश में नहीं हूं। आचार्य, मैं होश में नहीं हूं। मति मारी गई है ना मेरी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मेरी, इसीलिए देखकर भी नहीं देख सका कि पितामह भीष्म युद्ध तो मेरे पक्ष में कर रहे थे परंतु चाहते थे कि पांडव विजयी बने। हाँ, मैं होश में नहीं हूं, इसीलिए यह भी नहीं जान सका कि अर्जुन आपका प्रिय शिष्य है
जिसके सामने हम आपको तुच्छ तुच्छ नजर आते हैं। परंतु आचार्य, अब मैं होश में आ गया हूं, मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं जान गया हूं कि केवल अंगराज कर्ण ही मेरा सच्चा मित्र है। केवल अंगराज कर्ण ही सच्चे मन से मेरी विजय चाहता है, और केवल एक अंगराज कर्ण ही मुझे विजय दिला सकता है। विजय। कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है युवराज। विजय दिला देने वाले जान हथेली पर रखकर युद्ध करते हैं, जान बचाकर रणभूमि से भागा नहीं करते। अर्जुन ने जब जयद्रथ का वध किया, तब तुम्हारा यह सच्चा मित्र क्यों आगे नहीं आया? कर्ण अवश्य ही सिंधु नरेश की रक्षा कर सकता था, परंतु यदि वो ऐसा कर लेता तो फिर आपके सेनापति होने का क्या लाभ? शब्दों के तीर तो गांधार नरेश चलाते हैं, परंतु आपसे यह अपेक्षा नहीं थी युवराज। मैंने पहले ही कहा था कि मैं भाग्य से नहीं लड़ सकता। आपके भाग्य में क्या है, इसे आपको उसी दिन पढ़ लेना चाहिए था जिस दिन भीष्म पितामह शिखंडी के कारण निष्क्रिय हो गए थे। गंगा पुत्र भीष्म, जिन्हें दानव तो दानव, देवता भी परास्त नहीं कर सके, हमने कर्ण या फिर स्वयं मैं क्या चीज हूं? युवराज, आप कौरवों के भाग्य को नहीं पढ़ सके, परंतु गंगा पुत्र ने अपने निष्क्रिय होते ही कौरवों के भाग्य का लिखा पढ़ लिया था और आपको पांडवों से संधि करने का सुझाव दिया था। भीष्म पितामह की अंतिम इच्छा अनुसार आपको पांडव से संधि कर लेनी चाहिए थी, परंतु उस समय आपने पितामह की इच्छा को ठोकर मारकर उनका अपमान किया, और आज मुझ पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या आचार्य, अब आप भी युवराज को पांडवों से संधि करने की सलाह देंगे? नहीं मामाश्री, नहीं। अब पांडवों से संधि मरते दम तक नहीं हो सकती। अब मैं अंतिम युद्ध करना चाहता हूं, अंतिम युद्ध। या तो मैं पांचों पांडवों सहित समस्त पांचालों को मारकर उनके खून से युद्ध भूमि को लाल कर दूंगा, या स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसे साथियों के साथ जीने से क्या लाभ जो मन से पांडवों के साथ हैं और सदा ही उन्हीं की विजय की कामना करते हैं। आचार्य, अब मेरे लिए जीवित रहने का कोई प्रयोजन नहीं रहा, इसलिए मुझे अंतिम युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। युवराज, नहीं, आपको मैं अंतिम युद्ध करने की आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों आचार्य, क्यों? इसलिए क्योंकि युद्ध करने का निर्णय मैं पहले ही ले चुका था, इसलिए अब भी मेरे शरीर पर यह कवच है। सिंधु नरेश जयद्रथ को उनके प्राणों की रक्षा का वचन मैंने दिया था। मेरा वो वचन झूठा प्रमाणित हुआ, परंतु अब मेरा अंतिम युद्ध करना और भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि मुझ पर पांडवों के पक्षपात का आरोप लगाया गया है। इस आरोप को मैं पांडवों के रक्त से धो दूंगा। हाँ, हे दश दिशाओं, हे दिक्पालों, हे नक्षत्रों, हे यक्ष गंधर्व किन्नरों, हे देवताओं, मैं भारद्वाज द्रोण प्रतिज्ञा करता हूं कि कल मैं निर्णायक युद्ध करूंगा। कल मैं समस्त पांचालों के साथ पांडवों का वध किए बिना अपना यह कवच नहीं उतारूंगा। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों समेत सारे पांचालों को वध करने की प्रतिज्ञा की है। मेरे पांचों पतियों समेत
मेरे पिता और मेरे भाइयों के प्राण संकट में आ गए हैं। ये जानते हुए भी कि कल क्या होने वाला है, तुम कुछ भी नहीं करोगे? यूं ही बांसुरी बजाते रहोगे? जो भाग्य में लिखा है वही होगा। प्राणों से अधिक मोल मनुष्य के मान और उसके सम्मान का होता है। कभी कभी तो अपनी मान और सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ता है। मेरा मन तो सदा ही पांडवों के पक्ष में रहा है, क्योंकि वो हर हाल में धर्म पर चले हैं। पर मैं उनका साथ चाहते हुए भी नहीं दे सका। यही मेरा दुर्भाग्य है कि कौरवों का साथ देने के लिए मैं विवश हूं, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। पिताश्री, ऐसा कौन सा कारण है जिसने आपको एक ब्राह्मण होते हुए भी अधर्म का साथ देने पर विवश कर दिया है? पुरानी बातों का रोना, अब रोने से क्या लाभ? केशव, केशव, केशव। क्या हुआ याज्ञसेनी, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? हाँ केशव, मैं व्याकुल हूँ। और तुम चैन की बंसी बजा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हुआ क्या है? तो तुम यूं कह रहे हो केशव जैसे तुम्हें कुछ पता ना हो। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों समेत सारे पांचालों को वध करने की प्रतिज्ञा की है। मेरे पांचों पतियों समेत मेरे पिता और मेरे भाइयों के प्राण संकट में आ गए हैं। ये जानते हुए भी कि कल क्या होने वाला है, तुम कुछ भी नहीं करोगे? यूं ही बांसुरी बजाते रहोगे? जो भाग्य में लिखा है वही होगा। मैं भी यही याचना करने आई हूं केशव कि भाग्य के लिखे को मिटा दो। तुम तो परात्पर हो, कुछ भी कर सकते हो। भाग्य का लिखा भी कोई बदल सकता है पगले। और फिर मैं कौन होता हूं भाग्य बदलने वाला? नहीं केशव, मैं पगली नहीं हूं, मैं सब समझती हूं। तुम जो चाहते हो वही होता है। मैंने देखा है कि द्यूत सभा में मेरी साड़ी आप ही आप नहीं बढ़ रही थी, तुमने ही बढ़ाई थी। भीष्म पितामह ने जब पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा की थी तो मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद किसने दिलाया था? तुमने दिलाया था केशव। और जब पार्थ अर्जुन के प्राण उनकी प्रतिज्ञा के कारण संकट में पड़ गए थे तो सूर्यास्त होने का आभास, ये चमत्कार किसने किया था? बोलो केशव, तुमने ही तो। और तुम्हारा और मेरा नाता केवल राखी का नहीं, केवल सखा का भी नहीं, भगवान और भक्त का भी है। पर पांचाली, ये क्या कह रही हो तुम? तुम लाख छुपाने की कोशिश करो केशव, पर भक्त की आंखों से तुम्हारी प्रभुता छुप नहीं सकती। द्यूत सभा में केवल मैंने मेरी लाज बचाते हुए तुम्हें अपनी साड़ी बढ़ाते हुए देखा है। केवल मैंने।
क्या वो मेरी आंखों का धोखा था केशव? नहीं केशव, वो सब सत्य था, सब सत्य था। तुम कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए मैं झोली फैलाए तुम्हारे द्वारे आई हूं। मेरे भाइयों, मेरे पिता और मेरे 5 सुहागों के प्राण संकट में हैं। उनकी रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। होनी को बदल डालो केशव, बदल डालो। परंतु पिताश्री, आपको ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा करके आपने अपने प्राणों को संकट में डाल दिया है। पुत्र, संसार में प्राण ही तो सब कुछ नहीं होते। प्राणों से अधिक मोल मनुष्य के मान और उसके सम्मान का होता है। कभी कभी तो अपनी मान और सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ता है। मेरी मान मर्यादा जब संकट में आ गई तो उसकी रक्षा करने के लिए मैंने अपने प्राण दांव पर लगा दिए। परंतु आपको तो सभी मान देते हैं, यहां तक कि पांडव भी आपका सम्मान करते हैं। फिर भी आपको अपने प्राणों को दांव पर क्यों लगाना पड़ा? इसलिए कि युवराज दुर्योधन और गांधार नरेश शकुनी ने मुझ पर पांडवों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया था। परंतु यह झूठा आरोप है। आपने जीवन भर केवल कौरवों की सेवा की है। कौरवों के लिए आपने अपने ब्रह्मत्व को त्याग दिया। इतना बड़ा बलिदान करने के बाद भी आप पर झूठा आरोप लगाया गया। यह आरोप पूर्ण रूप से झूठा भी तो नहीं है। क्या? हाँ पुत्र, यह सत्य है कि मेरा मन तो सदा ही पांडवों के पक्ष में रहा है, क्योंकि वो हर हाल में धर्म पर चले हैं। पर मैं उनका साथ चाहते हुए भी नहीं दे सका। यही मेरा दुर्भाग्य है कि कौरवों का साथ देने के लिए मैं विवश हूं, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? पिताश्री, ऐसा कौन सा कारण है जिसने आपको एक ब्राह्मण होते हुए भी अधर्म का साथ देने पर विवश कर दिया है? पुरानी बातों का रोना, अब रोने से क्या लाभ? उन दुख भरे दिनों को अतीत के घोर अंधकार में ही दबे रहने दो तो अच्छा है। नहीं पिताश्री, आप मुझे बताइए, किस कारणवश आपको अपना धर्म त्याग कर कौरवों का दास बनना पड़ा? मुझे सब कुछ बताकर अपनी आत्मा का बोझ हल्का कर लीजिए। पुत्र, क्या करोगे जानकर? व्यर्थ ही तुम्हें दुख होगा। दुख और पीड़ा का ये भारी बोझ आप अकेले उठाते रहेंगे जीवन भर? मैं आपका पुत्र हूं। क्या मेरा यह कर्तव्य नहीं है कि मैं आपके दुख को कम करूं? पुत्र, मां बाप अपनी संतान को दुख नहीं, सुख देना चाहते हैं। परंतु जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं दे सका।
पिताश्री, बड़ी ही दरिद्रता के दिन थे। मेरी ये गरीबी एक ब्राह्मण की विडंबना थी। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण कभी अर्थ का दास नहीं बन सकता, रोटी के लिए अपनी विद्या का सौदा नहीं कर सकता। धनुर्विद्या मैंने भार्गव परशुराम से सीखी थी, इसलिए बड़े बड़े राजकुमार मुझसे ये विद्या सीखना चाहते थे। तुम्हारी मां ने भी तुम्हारे मोह में आकर मुझसे कहा कि मैं विद्या देना स्वीकार कर लूं, पर मैंने अपने ब्रह्मत्व का त्याग नहीं किया। एक दिन जब मैंने तुम्हारी मां को पानी में चावल पीसकर तुम्हें दूध की जगह पिलाते देखा, तो एक बाप की आत्मा झंझना उठी, क्योंकि मैं स्वयं तो भूखा रह सकता था, पर अपने पुत्र के मुख से 2 घूंट दूध का अधिकार नहीं छीन सकता था, नहीं छीन सकता था, नहीं छीन सकता था। पिताश्री, तुम्हारे दूध के कारण ही मैंने राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा बेचने के लिए कौरव दरबार का दास बनना स्वीकार कर लिया। मैं क्या करता? मनुष्य ही तो हूं ना आखिर, और मनुष्य तो अर्थ का दास होता है। सो इस तरह मैं कौरवों का दास बन गया, और आज तक उनके नमक का ऋण चुका रहा हूं। मेरे ही कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, मेरे ही कारण आपको जीवन भर अपने मन, अपने विवेक और अपनी आत्मा का गला घोट घोट कर जीना पड़ा, और मेरे ही कारण अपना धर्म का मार्ग त्याग कर अधर्म का मार्ग अपनाना पड़ा। आज ये सब कुछ जानकर मुझे पता चला है कि आपने मेरे लिए कितना बड़ा बलिदान किया है, कितना बड़ा बलिदान किया है, कितना बड़ा बलिदान। बताइए पिताश्री, मैं आपके इस ऋण को कैसे चुकाऊं? बताइए। बाप अपने संतान के लिए कुछ भी करे, न तो वो उपकार है और न ही ऋण, इसलिए तुम्हें इसे चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु हर मां बाप के सिर पर एक ऋण होता है, जो उसके बाद उसकी संतान को चुकाना पड़ता है। अश्वत्थामा, तुम मुझे वचन दो, यदि मैं इस युद्ध में मारा गया तो तुम मेरी ओर से कौरवों के नमक का ऋण चुकाओगे। मैं वचन देता हूं पिताश्री कि अपने रक्त की अंतिम बूंद तक बहा दूंगा, परंतु कौरवों के नमक का ऋण शेष नहीं रखूंगा।